सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। कल एक बहुत बड़ी घटना लखीमपुर खीरी में हुई। 3 बार के विधायक निर्वेंद्र मिश्रा जी की पुलिस के सामने, उनके बेटे के सामने अपराधियों के द्वारा हत्या कर दी गई। और मामला ये था कि वो अपनी जमीन की पैमाइश कराना चाहते थे और कह रहे थे कि जो हमारी जमीन हमारे हिस्से की है वो मुझे मिल जाए, बाकी जो जमीन मैंने रजिस्ट्री की है वो जिसको रजिस्ट्री की है वो ले ले। और इस बात को लेके उनके बेटे से जब कल मुलाकात हुई, उन्होंने बताया कि लाठियों से, डंडों से पीट के हमारे पिता को मार दिया गया, हत्या हो गई। बेटा पिता को लेके भागा, गांव वालों ने अपराधियों को पकड़ लिया, अपराधियों को पकड़ के विधायक जी के घर लेके आए और बजाय इसके कि सीओ वहां का क्षेत्राधिकारी उन हत्यारों पे कार्रवाई करता, उन अपराधियों पे कार्रवाई करता, उसने उल्टा जाकर विधायक जी की पत्नी को मारा, उनकी बहू को मारा और उन हत्यारों को छुड़ाकर अपने साथ लेकर चला गया। यह हो रहा उत्तर प्रदेश में पुलिस की गुंडागर्दी। इस तरीके से पुलिस अपराधियों की तरह उत्तर प्रदेश में काम कर रही है। कल मैं जब विधायक जी का पोस्टमार्टम हो रहा था, उस दौरान लखीमपुर खीरी पहुंचा, उनके बेटे से मुलाकात हुई और जो कुछ भी जानकारी उनके बारे में मिली और जो पहले से भी जानकारी थी, निर्वेंद्र मिश्रा जी एक ईमानदार, लोकप्रिय, जनता के लिए संघर्ष करने वाले, उनकी सेवा करने वाले नेता थे। 2 बार निर्दलीय विधायक बनना कोई सामान्य बात नहीं है। और ऐसे व्यक्ति की हत्या हो गई उत्तर प्रदेश में। उनकी पत्नी को पुलिस वाले जाके मारते हैं, उनकी बहू को मारते हैं, उनके बेटे को मारते हैं। पोस्टमार्टम हाउस में जब उनके बेटे संजीव से मुलाकात हुई तो उसकी वो लाइन अभी भी कानों में गूंज रही है कि चाचा, मेरे पिता को पुलिस वालों ने गीदड़ों से मरवा दिया, मेरे पिता शेर थे। ये उनके बेटे संजीव का बयान था। मैंने 3 मांग की और उनके परिवार वालों से बात करके उनके जो मुद्दे थे उसके हिसाब से मांग रखी। नंबर 1, इस हत्या में अपनी संदिग्ध भूमिका निभाने वाले क्षेत्राधिकारी, उस सीओ के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए और उसकी गिरफ्तारी की जाए। नंबर 2, पुलिस से इस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती, इसलिए इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए पूरे मामले की। नंबर 3, उनके परिवार को एक ईमानदार, जीवन भर ईमानदारी से अपना जीवन जीने वाले निर्वेंद्र मिश्रा के परिवार को 1 करोड़ की मुआवजा राशि दी जाए, सहयोग राशि दी जाए। योगी जी मुझसे नाराज हो जाते हैं, हमारी पार्टी से नाराज हो जाते हैं। 12-12 मुकदमे करवा चुके हैं, पार्टी का दफ्तर बंद करवा चुके हैं। मेरा अपराध क्या है? मैं यही कह रहा हूं और आज फिर दोहरा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं, अत्याचार और अन्याय उनके साथ हो रहा है। दलितों की हत्याएं, पिछड़ों की हत्याएं हो रही हैं, उनके साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है। यही बात मैंने कही। और निर्वेंद्र मिश्रा जी के मामले में एक ईमानदार व्यक्ति की हत्या हो गई, एक ईमानदार विधायक की, एक जन नेता की हत्या हो गई। और उस मामले में जब मैं परिवार से मिलकर लौट रहा था
तो सीतापुर में अटरिया में योगी सरकार की पुलिस ने पहले तो मेरे गाड़ी के अंदर एक इंस्पेक्टर बिठाल दिया, उसके बाद गाड़ियों का काफिला, पुलिस वाले आगे पीछे, यानी उत्तर प्रदेश की जनता मर रही है, बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, हत्या की घटनाएं हो रही हैं, लूट की घटनाएं हो रही हैं, उसको रोकने के लिए पुलिस नहीं है। संजय सिंह के आगे पीछे घेराबंदी बना के पुलिस वाले चल रहे थे और मुझे अटरिया में लाके गेस्ट हाउस में बगैर बताए एक राज्यसभा सांसद को लाके उस गेस्ट हाउस के अंदर रोक दिया गया और वहां पे नागेंद्र प्रताप सिंह एक एसपी रूरल था, जो एडिशनल एसपी रैंक का अधिकारी था, वो उससे मिला तो मुझसे नमस्कार करके कहता है, संजय सिंह जी मेरा नाम नागेंद्र प्रताप सिंह है, मैं एडिशनल एसपी हूं और बाय द वे मैं भी ठाकुर हूं। ये टोन था उसके बात करने का। और उसके बाद एक कमरे में बिठा दिया गया, डिटेन किया गया इलीगल तरीके से। चलो यहां तक बात समझ में आती है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि किस कारण से मुझे डिटेन किया गया, किस कारण से मुझे वहां रोका गया। मेरे घर पे पुलिस भेज दी गई, मेरी पत्नी के फोन नंबर पे पुलिस वाले ने फोन किया, शराब पी के दरोगा घर पहुंच गया, उसने कहा संजय सिंह जी कहां है, बुलाइए। योगी जी, माफिया जगत में भी माफियाओं के भी कुछ नियम होते हैं कि एक दूसरे के परिवार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते, लेकिन तुम्हारी मानसिकता का स्तर और तुम्हारी सरकार का स्तर माफियाओं से भी ज्यादा गिरा हुआ है नीचे। और मैं आज तुमको फिर कह रहा हूं योगी जी, अपने पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस लगा लो, जितने मन में आए मुकदमे लिख लो, जितनी चाहे लाठियां चलवा लो, जेल भेजना चाहते हो जेल भेजो, लेकिन तुम्हारी बंदर घुड़कियों से मैं डरने वाला नहीं हूं। तुमने 12 मुकदमे लिखवाए, 1200 मुकदमे लिखवा लो, 1700 थानों में मुकदमे लिखवा लो। इस तरीके से मुझे रास्ते में रोक के मेरे घर पे पुलिस भेज के आप क्या बताना चाहते हो कि मैं ब्राह्मणों पे हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाना बंद कर दूंगा, मैं उनकी हत्याओं का मुद्दा उठाना बंद कर दूंगा। मैं एक ईमानदार विधायक के बेटे, जिसने मुझसे कहा चाचा मेरे पिता को जो शेर थे उनको गीदड़ों से पुलिस वालों ने मरवा दिया, उनके मुद्दे उठाना बंद कर दूंगा इस डर से कि तुम मुझे जेल में भेज दोगे। मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऐलान करता हूं योगी जी, जिस दिन कहोगे 2 आदमी के साथ नहीं, अकेले कालिदास मार गाऊंगा, अकेले, 2 नहीं, हिंदुस्तान नहीं दुनिया के जिस कोने में रहूंगा, जितना समय आने में लगेगा उतने समय में तुम्हारे कालिदास मार्ग की आवाज पे आऊंगा। और तुम पुलिस के घेरे में चलते हो, मैं कोई सुरक्षा का घेरा लेके नहीं चलता। तुम हथियारों के घेरे में चलते हो, मैं कोई हथियार लेके नहीं चलता योगी जी। और तुमसे डरता नहीं, तुम्हारी सरकार से डरता नहीं, तुम भाजपाइयों के असली चेहरे में जानता हूं। और मैंने तुमसे कहा माफियाओं के भी कुछ नियम होते हैं, एक दूसरे के परिवार के साथ छेड़खानी नहीं करते, उनको तंग करने का काम नहीं करते। तुम्हारा स्तर, तुम्हारी सरकार का स्तर उन माफियाओं से भी ज्यादा नीचे है। आज फिर से एक बार उनके परिवार से मेरी बात हुई, अभी अंतिम संस्कार करने को तैयार नहीं है। लखीमपुर खीरी का एसपी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के पहले कहता है उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हुई। आईजी लक्ष्मी सिंह जी जो है वहां की, उनका बयान आ जाता है कि 107-16 का मुकदमा इन लोगों के ऊपर पहले हो चुका है। अरे भाई 107-16 के मुकदमे में 2 पार्टी होती है। आप कह रहे हो 107-16 में विधायक और विधायक के बेटे के खिलाफ पहले मुकदमा हो चुका है, दूसरी पार्टी कौन थी? उसका नाम क्यों नहीं लिया आपने? क्या मंशा है आपकी?
इसलिए अभी उनके परिवार से मेरी फिर बात हुई जब मैं यहां आ रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। उस सीओ के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनके परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए, इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। इससे कम में किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं है। आम आदमी पार्टी, अगर सरकार ने, योगी जी की सरकार ने जल्द कार्रवाई नहीं की इस मुद्दे पर, तो पूरे प्रदेश में इस मुद्दे को लेकर आंदोलन करेगी, संघर्ष करेगी। हम चुप बैठने वाले नहीं हैं और तुम्हारी बंदर घुड़कियों से तो बिल्कुल डरने वाले नहीं हैं। कल मुझे हंसी आ रही थी, तुमने इलीगल तरीके से मुझे डिटेन किया। सामने से वार करिए ना योगी जी, सामने से लड़िए ना। ये बच्चों के तरीके आप अपनाते हैं, इन पुलिस वालों को भेज दो, उन पुलिस वालों को भेज दो। ऐसे डरने वाले कोई और होंगे। संजय सिंह को इन चीजों का फर्क नहीं पड़ता। और मैं तुमसे कह रहा हूं योगी जी, जिस दिन बोलोगे अकेले आऊंगा तुम्हारे कालिदास मार्ग के मकान में, 2 आदमी लेके नहीं आऊंगा, और ना मैं सुरक्षा घेरा लेके चलता हूं, न बंदूक हथियार लेके चलता हूं, न कोई माफिया हूं, न चोर हूं, न उचक्का हूं, लेकिन तुम्हारे असली चेहरे को, तुम्हारे सरकार के असली चेहरे को बेनकाब करता रहा हूं, बेनकाब करता रहूंगा। हुई है प्रभात मिश्रा की हत्या। नाबालिग घोषित होने के बाद आज भी एक नवविवाहिता, जो एक परिवार की, ब्राह्मण परिवार की अस्मिता है, वो खुशी दुबे आज भी जेल में बंद है। ये मुद्दा उठाऊंगा। दलितों के हत्याएं हो रही हैं लालगंज में, कि दलित युवक को, रिक्शे वाले को लाके थाने में पीट के मार दिया गया। आज मैनपुरी में एक दलित युवक की लिंचिंग करके मार दी गई। ये मुद्दा उठाऊंगा। और तुम्हारी इन बंदर घुड़कियों से, एफआईआर और जेल से हम डरने वाले नहीं हैं। तो ये जो कल का प्रकरण हुआ है, इसमें विशेषाधिकार का नोटिस मैं उस एडिशनल एसपी एनपी सिंह के खिलाफ, और जो दरोगा मेरे घर आया था और मेरी पत्नी को रात में 11 बजे उसने फ़ोन करके और एक प्रकार से धमकी भरे शब्दों में ये कहने की कोशिश की कि संजय सिंह कहाँ हैं, वो आए तो मुझे मिलना, बताना, उन दोनों के खिलाफ मैं नोटिस भी दूंगा संसद के अंदर। और 14 तारीख से पार्लियामेंट शुरू हो रही है। उत्तर प्रदेश में हो रहे गुनाह, उत्तर प्रदेश में हो रही सरकारी दादागिरी, उत्तर प्रदेश में हो रही योगी सरकार की गुंडागर्दी को देश के सर्वोच्च सदन में, पार्लियामेंट के अंदर बेनकाब करने का काम करूंगा। 14 तारीख से पार्लियामेंट शुरू हो रही है। उत्तर प्रदेश में अपराधों का मुद्दा और योगी सरकार की तानाशाही और तुगलकी का फरमानों का मुद्दा पार्लियामेंट के अंदर उठाऊंगा। मुझे इतनी बात कहनी थी। मेरे साथ दिल्ली के चीफ विप भाई दिलीप पांडे जी, जो विधानसभा दिल्ली के मुख्य सचेतक हैं आम आदमी पार्टी के, वो भी मौजूद हैं। नदीम अशरफ जी जो हमारे सह प्रभारी हैं वो मौजूद हैं। मुख्य प्रवक्ता हमारे वैभव महेश्वरी जी हैं, वो हैं। मैं अब निवेदन करूंगा हमारे भाई दिलीप पांडे जी से कि वो अपनी बातें कहें। धन्यवाद संजय जी। अभी कल जो घटना हुई उसकी सिलसिलेवार जानकारी हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी और राज्यसभा सांसद आदरणीय संजय सिंह जी ने आप सबको दी। इस पूरी घटना में एक पक्ष तो ये है कि जो पीड़ित परिवार है अभी भी न्याय से वंचित है, लेकिन दूसरा पहलू इसका उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के जो हालात हैं उसके सच को सबके सामने नंगा करके रख देता है। आप तनिक कल्पना करके देखिए, इस देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का सदस्य
राज्यसभा का सांसद जब बेवजह आधी रात में उत्तर प्रदेश की पुलिस द्वारा डिटेन कर लिया जाता है बगैर कोई कारण बताए, तो दलितों पिछड़ों का एनकाउंटर हो जाना, थाने के अंदर पीट पीट के उन्हें मार दिया जाना, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की व्यवस्था में ऐसी जघन्य घटनाओं पे हमें आश्चर्य करना चाहिए। बताइए, कोई तरीका होता है? अपराध जगत में भी अपराधियों का एक नैतिक स्तर हम देखते आए हैं, सुनते आए हैं। दुश्मनी होती है, कोई परिवार को नहीं छूता, लेकिन यहां चूंकि राजनीतिक अहंकार इतना बढ़ गया है कि जब आप अपने प्रदेश की 94% जनता को लात मार के हाशिए पर ढके चुके हैं, तो उनकी आवाज बुलंद करने वाले संजय सिंह के परिवार, उनकी धर्मपत्नी, उनके बच्चों से आपकी कैसी सहानुभूति होगी? बस गच्चा यहां खा गए आप योगी जी कि ये जो लोग हैं, ये आंदोलन से उपजे लोग हैं, ये संघर्षों से तप कर निकले हुए लोग हैं, ये गरीब, मजलूम, दबे कुचले, पिछड़े, सबकी आवाज बनने वाले लोग हैं। इस आवाज को दबाने का मादा न तो आपके अंदर है, न आपकी सरकार के अंदर है, न आपकी बेलगाम हो चुकी एक के बाद एक लगातार ब्राह्मणों को मौत के घाट उतारने वाली, दलितों पिछड़ों को मौत के घाट उतारने वाली उत्तर प्रदेश की पुलिस के अंदर है। आग्रह यही है कि हम आपसे असहमत हों, आप हमसे असहमत हो, लेकिन हम दोनों को इस देश के संविधान से सहमत होना पड़ेगा। बाबा साहब की लिखी हुई किताब से हमें सहमत होना पड़ेगा, और वो किताब ये कहती है कि लखीमपुर खीरी के अंदर 3 बार के लोकप्रिय, बेहद ईमानदार विधायक की अगर हत्या हुई है तो गुनहगारों को आप यथाशीघ्र जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाइए, और उन पुलिस के आला अफसरों को भी जो कानून को अपने जूतों की नोक पर रखने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें भी सही जगह पहुंचाइए, वरना आम आदमी पार्टी का संगठन पूरे प्रदेश के अंदर आपकी इस गुंडई को, आपकी इस दादागिरी को एक्सपोज करेगा सड़क पर उतर के। हमारे साथ कल जो घटना हुई, बस खत्म कर रहा हूँ, हमारे साथ जो घटना हुई उसमें कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष अबाजीत सिंह जी भी मौजूद थे, हमारे शाह प्रभारी नदीम अशरफ जी भी थे। तो मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से चाहूँगा कि वो भी 1 मिनट में अपनी बात कहें। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से चाहे ब्राह्मणों का मामला हो, चाहे दलितों और पिछड़ों का हो, योगी सरकार में जिस तरीके से हिंसक घटनाएं बढ़ रही हैं, उसकी आवाज़ को बुलंद करने का काम आम आदमी पार्टी के सांसद और प्रभारी संजय सिंह ने जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में उनकी आवाज़ को बुलंद की, योगी सरकार की नाकामियों को गिलाया, और जिससे बौखलाहट में आकर योगी आदित्यनाथ जी और उनकी पुलिस ने जिस तरीके से कल व्यवहार किया कि हम लोग पूर्व विधायक जिनकी पीट पीट कर जो है हत्या की गई थी, हम शोक संवेदना जो व्यक्त करने गए थे सांसद जी के साथ, और उसके बाद जब हम लोग लौट रहे थे तो जिस तरीके से सिधौली की पुलिस ने, एएसपी ने रोकने का काम किया, सांसद जी और हम बार बार उनसे ये पूछते रहे कि भाई आप बताइए कि आपने हमको क्यों रोका, तो वो रोकने के तमाम बहाने बता रहे थे। तो हम आपसे माध्यम से सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी
आंदोलन से निकली पार्टी है और हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। आपकी जो तानाशाही है और आपने जो पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम कर रखा है, उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी और आपकी नाकामियों को लेकर हम उत्तर प्रदेश में घर घर जाएंगे और हम बताएंगे कि आपके राज्य में न ब्राह्मण सुरक्षित है, न दलित सुरक्षित है, न पिछड़ा सुरक्षित है और न आम आदमी सुरक्षित है। हम आपकी किसी भी धमकी से डरने वाले लोग नहीं हैं। हम आपकी तानाशाही के खिलाफ लड़ेंगे, आगे भी मजबूती से भी लड़ेंगे। कोई प्रश्न आप तक? जी, 2 दिन पहले लोहिया अस्पताल में एक महिला की मृत्यु हो गई इलाज के अभाव में। हाँ, उसने सीएमएस और महिला सीएमएस से शिकायत की और उस पर वहाँ के स्टाफ ने उसको मारा पीटा और कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसकी जानकारी आपको है? देखिए, और उनके मोबाइल पे अगर फ़ोन किया जाता है तो उनका ना मोबाइल मिलता है या तो आप बताता है। देखिए, ऐसा है कि अकेले लोहिया हॉस्पिटल नहीं, केजीएमयू हो, लोहिया हो, मुरादाबाद का एक हॉस्पिटल, उसका दृश्य आया। आज इस कोरोना काल में, इस कोविड काल में जो हाल स्वास्थ्य कर्मियों का और उत्तर प्रदेश के आम जन का है, वो ऐसा आप समझ लीजिए कि मौत के मुंह में उनको उनके हाल पर छोड़ दिया गया। उनकी किस्मत है तो बच जाएं और किस्मत ठीक नहीं है तो मर जाएं। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जहां के 2 मंत्री अपनी जान गंवा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर इसी लखनऊ में 7 घंटे तक एम्बुलेंस में एक व्यक्ति घूमता रहा और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। एक पत्रकार को, जो आपके पीटीआई के बड़े सम्मानित पत्रकार थे, उनको 3 घंटे तक एम्बुलेंस नहीं मिल पाई और उनकी जान चली गई। 3 लोग एक बिल्डिंग से 1 महीने के अंदर मुरादाबाद में कूद के मर जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। एक सीएमओ, वो लापता हो जाते हैं मिर्जापुर से। एक डिप्टी सीएमओ की कोरोना से मौत हो जाती है, उनकी लाश में ही हेरफेर कर दिया जाता है कि किसी की जगह किसी की लाश दे दी जाती है। ये सब घटनाएं हो रही हैं। जो बात आप बता रहे हैं, ऐसी अनेक घटनाएं पूरे उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में हो रही है। और टीम 11 के नाम से जो मोदी योगी जी ने जो अपना कोरोना से लड़ने का एक बड़ा ऑरा क्रिएट कर रखा है, वो टीम 11 क्रिकेट मैच खेलने के लिए है या कोरोना से लड़ने के लिए है, मैं आज तक नहीं समझ पाया। उसमें एक डॉक्टर नहीं, एक एक्सपर्ट नहीं, एक महामारी से लड़ने का जानकार नहीं। कोरोना के नाम पे हो क्या रहा है? पीपीई किट का घोटाला हो रहा है। आज इन राष्ट्रभक्तों की, फर्जी राष्ट्रवादियों की असलियत सामने आ गई। एनालाइजर खरीदने के लिए भारतीय कंपनियों ने भी टेंडर डाला, चाइना की कंपनियों ने भी टेंडर डाला। चीन से 1.5 लाख रुपए में मिलने वाला एनालाइजर 3,30,000 रुपए में मंगाया गया। ये एक बड़ा घोटाला हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। तो आपदा में अवसर, मोदी जी ने कहा था, योगी जी ने उसको अपना लिया। इस आपदा में भ्रष्टाचार का अवसर योगी सरकार ने देखते हुए ऑक्सीमीटर, थर्मोमीटर, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, एनालाइजर, पीपीई किट, मास्क, हर चीज में घोटाला कर रहे हैं। ये रावण के 10 सर के समान एक बड़ा कोरोना घोटाला हुआ है। ये ताबूत घोटाले की तरह एक घोटाला है, ये कोयला घोटाले की तरह एक घोटाला है, और ये शमशान में दलाली खाने के समान कोरोना घोटाला इस समय हुआ है जब लोग अपनी जान गंवा रहे हैं कोरोना से। योगी जी की सरकार इस आपदा को अवसर में बदल रही है और घोटाले कर रही है।